डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप लोग घर बैठकर बच्चों के ऑनलाइन पेपर्स चेक कर सकते हैं। इन पेपर्स को चेक करने के लिए आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो फराहम कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर उन तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर्स को चेक करना है और किस तरह से उन बच्चों को मार्क्स और उनके ग्रेड्स लगाने हैं। सबसे पहले आपको naeemshahacademy.com इसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना होगा जी। तो जो भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। लिखने के बाद जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन नज़र आएगी उसके अंदर आपको डिफरेंट क्लासेस नज़र आएंगी। हर क्लास का नाम नीचे लिखा हुआ है। सेकेंड ईयर के टेस्ट सेशन है, न्यू फर्स्ट ईयर सेशन है, ओल्ड फर्स्ट ईयर है, न्यू फर्स्ट ईयर है और 9th क्लास है जी। आपने जिस भी क्लास के पेपर चेक करने हैं सिंपली उस क्लास के नाम के ऊपर या उसके टेस्ट सेशन के ऊपर क्लिक कर देना है जी। हम लोग इस वक्त ओल्ड 9th क्लास के एक सेशन में चले जाते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। इसके अंदर वो तमाम सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो जो इस क्लास के अंदर मौजूद होंगे जी। अब टीचर अपने सब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर हम इस्लामियत के टेस्ट के अंदर जाते हैं जी, तो एक टेस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है जी, सब्जेक्टिव पेपर है जी, सबक नंबर 3 था 4, रुकू 7 था 10, हदीस 7 था 10। तो हम जब इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ हमें कुछ डिटेल जो है वो मिलेगी। इस डिटेल में लिखा हुआ है कि टोटल जो है वो 112 स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से 14 बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दी है जी, और इनको भी ग्रेड भी लगने वाले हैं जी 14 बच्चों को। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 6 मई 2020 है जी। 1 दिन और 19 घंटे भी इसमें रहते हैं जी। अब ये जो 14 बच्चों के पेपर्स आ चुके हैं इनको हमने चेक भी करना है और इनको सबमिट भी करवाना है, बच्चों को वापस भी करना है जी। तो हम व्यू ऑल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डिटेल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी जी। ये एक पेज ओपन हो गया है जी। यहाँ पर हमारे पास वो तमाम बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनके पेपर्स जो हैं वो हम तक पहुँच चुके हैं जी। ये उनकी डिटेल है जी। 2 पेजेस इस वक्त आ रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ आप ये नीचे देखें, कुछ टीचर्स के ऐसे ना नज़र आए, लेकिन ये फ़िल्टर मैंने इधर अप्लाई किया हुआ है। फ़िल्टर के अंदर है सबमिटेड। जो इन बच्चों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी है सिर्फ वही नज़र आएंगी। जब मैं नो फिल्टर करूँगा तो मुझे वो तमाम बच्चे नज़र आएंगे। ये देखें पेज चेंज हो गया। मुझे वो ये इन बच्चों ने असाइनमेंट ही नहीं जमा कराई अभी तक। ये एक बच्ची है अरूज फातिमा, इसने सबमिट करवा दी हुई है जी। ये बाकी के ये देखें ये ब्लैंक है ये एरिया, इसका मतलब है कि इन्होंने भी सबमिट नहीं करवाई। इसके नीचे भी सारे ब्लैंक हैं। ये नीचे एक और बच्चा इसने भी जमा करवा दी है जी। और इस तरह से ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। ये देखें इस वक्त हम फर्स्ट पेज के ऊपर हैं और इसमें टोटल 12 पेजेस हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 111 बच्चे हैं जी, तो वो 111 बच्चे जो हैं वो 12 पेजेस के ऊपर आ रहे हैं। एक पेज के ऊपर 10 रिकॉर्ड सिर्फ आ रहे हैं जी। तो वो जो पहले वाला था हम इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। सिर्फ सबमिटेड बच्चों का जो है वो रिकॉर्ड हमें नज़र आए। जैसे हम सबमिटेड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सबमिटेड बच्चों का रिकॉर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। अब हम जो फर्स्ट बच्चा है उसका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, उसने कौन सी असाइनमेंट सबमिट की है और इसमें क्या है। तो हम यहाँ पर ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ग्रेड के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा मेन जहाँ पर हम लोगों ने पेपर्स को चेक करना है वो पोर्शन ऊपर हो जाएगा जी। इस पोर्शन की ख़ास बात यह है कि बच्चे ने जो PDF फाइल हमें सबमिट की होगी हम उसी के ऊपर ही मार्किंग करेंगे और उसको वैसे का वैसे ही सबमिट वापस कर देंगे जी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमने बच्चों को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो समझा दिया हुआ है कि किस तरीके से उसने इस फाइल को बनाना है और किस तरह से लिखना है। हर पेपर के ऊपर बच्चे का नाम, सब्जेक्ट, उसका रोल नंबर और उसका पेज नंबर ये लिखा हुआ होगा, तो आपको चेक करने में भी आसानी होगी जी।
अब ये पेज है जी, फर्स्ट पेज है, क्वेश्चन पेपर आपके पास मौजूद होगा, आप उसके मुताबिक यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो लिख सकते हैं जी। ये ऊपर एक मेन्यू है। इस वक्त इस बच्चे की जो असाइनमेंट है उसमें 13 पेजेस हैं जी, जो उसने हमें स्कैन करके भेजे हुए हैं जी। ये इस वक्त हम फर्स्ट पेज के ऊपर हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सेकंड पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये सेकंड पेज खुल गया जी। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और सो ऑन जाते रहेंगे। अब इस पेज के ऊपर मुख्तलिफ मेन्यू बार और टूल बार्स हमें नज़र आ रहे हैं जी। ये मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैम्प है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है जी। एक क्रॉस है और एक टिक है और 2 स्माइली फेस हैं जी। ये अगर आपको वो सब्जेक्ट का लगता है कि जी ये आपने ठीक किया हुआ, इस बच्चे ने तर्जुमा सही किया हुआ, तो आप इसके ऊपर टिक लगा सकते हैं जी। और इसी तरह से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा टिक भी लगाया जा सकता है जी। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि इस बच्चे ने कोई चीज़ गलत की है तो ऊपर से क्रॉस का बटन जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है और नीचे जहाँ जहाँ पर सपोज़ कि अब ये जैसे खाली जगह है तो यहाँ पे बड़ा सा क्रॉस लगा सकते हैं जी। छोटा भी लगा सकते हैं और बड़ा भी लगा सकते हैं जी। ठीक है। इसी तरह से अगर इसी पेज के ऊपर किसी जगह पर आप चाहते हैं कि जी मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक हाईलाइटर भी मौजूद है जी। इस वक्त कलर जो है वो रेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ, आप इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं जी। वैसे मार्किंग के लिए तो रेड ही इस्तेमाल किया जाएगा जी। तो ये हाईलाइटर पर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस लाइन को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। बच्चे को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही नज़र आएगा जी। इसी तरह से यहाँ पर एक सर्कल है जी। अगर आप किसी जगह के ऊपर कोई सर्कल, हम पेज 4 पे चले जाते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा, ये पेज 4 आ गया जी। हम इसके ऊपर अगर किसी जगह पे कोई सर्कल करना चाह रहे हैं तो आप सर्कल लगा सकते हैं जी। इसी तरह से अगर आप इस तरह से कोई रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं जी। किसी चीज़ को आप लाइन लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं जी। इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ ही एक और है। यहाँ पर आपकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप कोई एक मार्क्स देना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके साथ एरो, आपको लगता है कि ये आपने लाइन गलत लिख दी है जी, आप ये एरो क्लिक करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ये डिलीट का एक बटन सा नज़र आ रहा होगा। सिलेक्शन करने के बाद ये डिलीट करेंगे तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से ये 5 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आप क्लिक करके ये डिलीट के बटन प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन पे भी ऐसे ही। इसी तरह से ये हैंड का है, ड्रैग करने के लिए। हाँ, आप किसी पेज को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए आप इसको माउस की मदद से इसको आसानी से ऊपर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये कमेंट बॉक्स है जी। अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर वाइट कलर का इस्तेमाल, ये येलो है इस वक्त, हम येलो को ही सिलेक्ट रखते हैं और ये कमेंट बॉक्स है जी। आप इधर कुछ कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी। कुछ भी लिखना चाह रहे हैं जी, करेक्शन के बारे में या कोई और वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी। ठीक है। ये इस वक्त जो इसका बैकग्राउंड है वो हमारे पास लाइट पिंक टाइप का सा है जी। आप यहाँ से इसको वाइट और ग्रीन या ब्लू जो भी कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये पेज इस वक्त बिल्कुल सीधी हालत में ही है जी। अगर आपको लगे कि या किसी बच्चे ने गलती से पेज जो है वो उल्टा कर दिया है तो यहाँ से इसको आप रोटेट करवा सकते हैं जी। देखिए मैं यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ तो पेज जो है वो रोटेट होके दूसरी शेप में, दूसरी शक्ल में आ जाएगा जी। ठीक है। जबकि हमें इस तरह से नहीं चाहिए था, वापस उसी शक्ल में चाहिए था। तो अभी मैंने राइट साइड के ऊपर उसको रोटेट किया है, मैं लेफ्ट साइड की तरफ दोबारा रोटेट करूंगा तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान से ही है जी। अच्छा, ये सब पेपर्स को आपने जब कर लेना है, पेपर को चेक कर लेना है, टोटल मार्क्स जब लगाने लगने हैं तो आपने मार्क्स जो हैं ये ग्रेड आउट ऑफ 26, ये आपके 13 पेजेस से 13 पेजेस को चेक करने के बाद आपने टोटल जो है वो यहाँ ग्रेड आउट ऑफ 26 का मतलब है कि इस पेपर के 26 मार्क्स हैं जी। तो आपने इसमें से जितने भी मार्क्स लिखने हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखेंगे तो बच्चे के पास ये मार्क्स जाएंगे कि जी इस बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं जी। आपको हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो अलग से तो डिस्प्ले करने ही करने हैं, लेकिन टोटल जो है वो यहाँ पर भी लिखने हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ लग रही होगी जी।
अच्छा, इसी तरह से जब आप ये एक पूरा पेपर चेक कर लेंगे, मार्क्स लगा देंगे, तो उसके बाद आपने ये नीचे जो बटन आपको नज़र आ रहा है सेव एंड शो नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट बच्चे का उसकी असाइनमेंट जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर वैसे ही आपका वही तरीका कार चलेगा जैसे अभी हमने किया है। जिन बच्चों की आप ग्रेड लगा देंगे वो फिर आपको वो उसी वक्त ही उस बच्चे के अकाउंट के अंदर विद कमेंट्स जो है वो चली जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ लिखने के बाद ग्रेड भी लिख दिए हैं। कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो समझते हैं कि जी कुछ ऐसी बात जो मैं लिखना चाह रहा हूँ पूरे पेपर के साथ वो सारी की सारी आप यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं जी। मतलब आप उसको टेक्स्ट की सूरत में भी कुछ लिख सकते हैं जी, कुछ भी बात कि टीचर जो है वो ये बात करना चाह रहा है जी, कुछ भी आप यहाँ पर सकते हैं जी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप कोई ऑडियो मैसेज भेजना चाह रहे हैं किसी बच्चे को, तो यहाँ पर ये देखें, ये रिकॉर्ड ऑडियो का एक मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी स्टार्ट ऑडियो की एक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी ऑडियो जो है ये भी इसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 2 मिनट्स का जो है वो आप ऑडियो क्लिप इसके साथ सेंड कर सकते हैं जी। तो अब ये इसका मतलब है कि ये देखें तकरीबन 10 सेकंड की हो चुकी है और मैं इधर यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ जी। स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद अटैच रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग की है ये रिकॉर्ड इसके साथ इसी बच्चे के रिकॉर्डिंग के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो क्लिप है आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा जी, और आप पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से चेक भी करेंगे और बच्चों तक टाइम से पहले जो है वो पहुंचा भी देंगे जी। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।